एसन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी में भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अनुपात समानुपात। खासकर यूपी डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें गणित में जो पहला चैप्टर है अनुपात समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों में, साथियों में शेयर करिए, जिससे ये पता चल सके कि आपके लिए इस वीडियो की, इस क्लास की उपयोगिता क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप लाइक करिए और अपने जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर करिए जा करके, जिससे हमको भी ये पता चल सके कि आपको यह क्लास कितना आपके लिए मायने रखता है और उससे हमको प्रेरणा मिलेगी और हम क्लास लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि अनुपात होता क्या है, सबसे पहले अनुपात और समानुपात की बात होगी तो सबसे पहले हमको पता करना है कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, तो अगर हम अनुपात की बात करें तो जो दो सजातीय राशियां होती हैं, दो सजातीय एक ही जात की जो राशियां होती हैं के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। अनुपात कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक लड़का है राम और दूसरा लड़का है श्याम। अगर मान लीजिए इनके गणित में इसके 40 नंबर आए हैं और इसके 10 नंबर आए हैं, इसके 40 नंबर आए हैं, इसके 10 नंबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो राम का अंक है वो श्याम के अंक का 4 गुना है। जो राम का अंक है वह श्याम के अंक का 4 गुना है। लेकिन जब हमको अनुपात बताना होगा, जब हम अनुपात बताएंगे तो हम इसको सबसे छोटे, जितना ये कट सकता है उतना हम काट लेंगे कि 1 4। यानी अगर यह 1 अंक पाएगा तो ये 4 अंक पाएगा, या हम कह सकते हैं जब इसका 1 4 अंक है तो इसका 1 अंक है। तो इसी को जो सबसे छोटी राशि है, अब इससे छोटे टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते, तो उसी को, यानी कि जो हमने तुलना किया, यही क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि ये अनुपात है। तो दोनों के बीच जो अंकों के संबंध है, उसी संबंधों की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और इसी तुलना को ही हम कहते हैं क्या, अनुपात कहते हैं। इसी तुलना को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे हम कहें कि 3:4, तो 3:4 का मतलब कि जब यह राशि 3 है तो यह राशि 4 है। अगर मान लीजिए कि यह 6 हो जा रही है तो यह भी दूना होगा, 8 होगा। 3 से बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 2 गुना हो गया, तो यह भी जब बढ़ेगा तो 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ये 6 होगा तो ये 8 होगा। फिर अगर हम 3 को 3 गुना करें तो ये 9 हो जाएगा, और 4 को 3 गुना करें तो ये 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, अगर 3 गुना हो गया तो ये भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो इसका मतलब यहां से ये निकलता है सबसे पहले कि जो अनुपात होगा वो सजातीय राशियों में होगा, सजातीय राशियों में होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसके पदों में गुणा और भाग कर सकते हैं। गुणा और भाग, पदों में गुणा और भाग कर सकते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि समान अंकों से, जैसे यहां हम 3 में 2 का गुणा किए तो यहां भी 4 में हम 2 का गुणा करेंगे। यहां 3 में अगर 3 का गुणा किए तो यहां भी 4 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम अगर एक पद में जितने का गुणा करते हैं दूसरे भी पद में उतने का ही गुणा करें तो उसके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम भाग भी देते हैं, जितने से यहां भाग दें उतने से यहां भाग दें, तो उसका भी प्रभाव अनुपात पे कुछ पड़ता नहीं है। तो यहां 2-3 बातों को हमको ध्यान देना है कि सजातीय राशियों का कोई मात्रक नहीं होता है। जब भी हम तुलना करते हैं तो सजातीय राशियों में करते हैं, और दोनों पदों में अगर जितने का हमने गुणा कर दिया और फिर दोनों पदों में बराबर संख्या से भाग कर दिया तो उसका अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अनुपात का मतलब सीधा सीधा आप जानिए कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो सजातीय राशियों में तुलनात्मक संबंध जो होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है कि तुलना करना। अगर कोई वस्तु 1 है तो ये 2 होगा, 1:2 का मतलब। अगर ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 4 होगा तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा। और यही क्या है, रेशियो है, यही तुलना है कि दूना अगर 1 हुआ तो दूसरा भी दूना होगा, तिगुना अगर 1 हुआ तो दूसरा भी तिगुना होगा, चौथा 4 गुना हुआ तो दूसरा भी 4 गुना होगा। तो इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, तुलना कहते हैं। और इसी तुलना के आधार पे ही हम पता कर पाते हैं कि एक संख्या दूसरे से कितना ज्यादा है या एक संख्या दूसरे से कितना कम है, इसी से हम अनुमान लगाते हैं। तो हम जान पाए अनुपात के बारे में कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक जो संबंध होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि समानुपात क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसे हम समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जैसे हम कहें कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे हम कहें कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, यानी A और B के बीच जो अनुपात है वही अनुपात C और D के बीच है। तो ऐसे कंडीशन को हम A अनुपात B बराबर C अनुपात D भी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं ये अनुपात B और ये समानुपात का चिन्ह होता है C अनुपात D। दोनों बात एक ही है, चाहे A अनुपात B बराबर C अनुपात D लिखें या A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लिखें, तो चाहे इस रूप में लिखें और चाहे इस रूप में लिखें, बात दोनों एक ही है। यानी समानुपात को हम बराबर भी लिख सकते हैं। तब जब दो अनुपातों में बराबर अनुपात होता है तो इसी को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब हम आगे ये कह सकते हैं कि अगर A अनुपात B को हम लिख सकते हैं A बटा B, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया, और C अनुपात D को लिख सकते हैं C बटा D, तो A बटा B बराबर C बटा D। अब जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और हमको क्या करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो A गुणे D बराबर C गुणे B। तो ये एक फार्मूला निकलता है। अगर हम इसको पहला पद कहें, इसको दूसरा पद कहें, इसको तीसरा पद कहें और इसको चौथा पद कहें, तो एक फार्मूला निकला कि जो ये बाहर A और D का गुणनफल, यानी ये जो बाहर है
ये जो बाहर बाहर है, और फिर सी गुणे बी यानी जो अंदर अंदर है। तो इसी को हम कहते हैं कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल ये होता है, इसको हम कह सकते हैं। तो समानुपात जब भी होगा तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी जो बाहर बाहर होगा अगर उसको हम गुणा कर लें तो ये अंदर अंदर वाले के बराबर होगा। जैसे अगर हम कहें कि एक हमको अनुपात यहाँ मिला 4:5:40, तो अब यहाँ क्या पता चलेगा कि ये जो यक्स का वैल्यू निकलना है, हम जानते हैं कि बाह्य पदों का जो गुणनफल हम करेंगे वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि 4×40 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 4 और 40 है, अंदर अंदर क्या है 5 और यक्स है, तो कहेंगे 5×यक्स। जब हमको यक्स का मान निकालना होगा, जैसे यक्स बराबर निकालना होगा, तो हम 4×40 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5×8 40, 8 चौके 32 और बराबर यक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से कोई 3 राशि दी हुई होगी और एक राशि हमको निकालने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे, हमको केवल यही पता होना चाहिए कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, केवल हमको यही जानकारी होनी चाहिए। तो आपने पहला फार्मूला सीखा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो आइए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आपने अनुपात सीख लिया कि दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। आपने समानुपात सीख लिया कि जो दो बराबर अनुपातों में जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन मिलता है कि किसी समानुपात में 3 पद क्रमशः 3, 5 और 12 हैं, तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। तो समानुपात का मतलब हो गया कि क्रमशः 3 पद हमको मिला हुआ है कि 3:5:12 में है, तो 3:5 समानुपात 12:x। हमको क्या करना है, चतुर्थ पद ज्ञात करना है। चतुर्थ पद यक्स हो गया, हमको पता नहीं है कि कौन सा पद है, तो हमने कहा कि जो चतुर्थ पद है वो यक्स है मान लीजिए। तो हमको पता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बाह्य पद का गुणनफल 3 और यक्स हो गया, मध्य पद का गुणनफल 5 और 12 हो गया। तो 3×यक्स बराबर 5×12। हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को इधर ही रहने दीजिए, 3 को उधर भेजेंगे तो इधर गुणा है, इधर जाएगा भाग होगा। तो 5×12/3, 3 चौके 12, यानी यक्स का मान आ जाएगा क्या, 20, और यही हमारा 5 चौका 20, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो कह रहा है A/B 3:4 है, A/B ये है 3:4, और B/C ये 4:5 है, और हमसे पूछ रहा है कि A/B/C क्या होगा। तो A/B/C का मतलब हो गया, यहाँ B जो है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के बावजूद क्या है, दोनों का मान दोनों जगह बराबर है, यानी यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अगर अंतर होता तो हम दोनों को पहले बैलेंस करते, बराबर करते, लेकिन दोनों बराबर है, इसलिए हमको सीधा लिखना है कि A की जगह पे 3, B की जगह पे 4 और C की जगह पे 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3:4:5। A/C भी हमसे पूछ रहा है, तो A/C जब हमको बताना होगा तो A/C बराबर हो जाएगा 3:5। तो ये दूसरा उत्तर हो जाएगा 3:5। तो हमसे पूछ रहा था A/B/C, तो हो गया 3:4:5,
और दूसरा A/C, तो A/C का मतलब 3:5। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे हमको मान लीजिए एक क्वेश्चन मिलता है कि A/B बराबर 4:5, B/C बराबर 6:7, तो हमको बताना है A/B/C बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि A/B ये दिया हुआ है 4:5 और B/C ये दिया हुआ है 6:7। अब यहां देख रहे हैं कि B यहां भी है, B यहां भी है, यानी दोनों में B क्या है, कॉमन है। B कॉमन है, लेकिन दोनों के जो मान है वो दोनों अलग अलग हैं। तो हमको क्या करना है, दोनों के मान को हमको बराबर करना होगा। जब B अकेले वही है तो इसका मतलब मान भी दोनों का दोनों जगह अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों का मान यहाँ सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए हम करेंगे क्या, सेम करने के लिए हम करेंगे क्या कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी को हम दोनों को बना देंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है। तो 30 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम लिखें कि A/B बराबर 4/5 और यहाँ B/C ये बराबर 6/7, तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, B का मान यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 30 बनाना है। तो इस 5 को 30 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 6 का गुणा करना होगा। इस 5 को 30 बनाने के लिए हमको 6 का गुणा करना होगा। तो जब 6 का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो 6 का गुणा हम क्या करेंगे, ऊपर भी करेंगे। तो ये हो गया। इसको 30 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 का गुणा करना होगा। 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 5 का गुणा हम नीचे भी करेंगे। तो अब ये हो गया A/B बराबर 6 चौके 24, 5 छक्का 30 और B/C बराबर 6 पचे 30 और 7 पचे 35। अब हम यहाँ बता सकते हैं कि A/B/C बराबर A बराबर 24 हो गया, तो हम यहाँ 24 लिख सकते हैं। B यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया, तो B की जगह पे हम 30 लिख सकते हैं और C की जगह पे हम लिख सकते हैं 35। तो A/B/C में हमारा जो उत्तर आया 24:30:35। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अगर हम इसी को दूसरे मेथड से करना चाहें तो हमको दिया क्या है, दिया है कि A/B/C, तो A/B दिया हुआ है 4:5, तो हमने यहाँ लिखा 4:5 और फिर B/C दिया हुआ है 6:7, तो यहाँ हमने लिखा 6:7। आप यहाँ करेंगे क्या कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और फिर से इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तीर आप देखिए, इसका गुणा इसमें, पहला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। तो यहाँ जो मान निकलेगा, 4 का गुणा 6 में तो 24 आ जाएगा, अनुपात 5 का गुणा 6 में तो 30 आ जाएगा और यहाँ 5 का गुणा 7 में तो 35 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप मिला लीजिए, यहाँ 24:30:35, 24:30:35। एक तीसरा तरीका जो है उसको हम इस रूप में कर सकते हैं कि जैसे हमको दिया A/B/C, ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप भी हम देखिए कैसे कर सकते हैं। थर्ड टाइप में इस तरीके से कर सकते हैं कि A/B/C दिया हुआ है, तो यहाँ A/B 4:5 दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है 6:7। एक जगह यहाँ खाली है और एक जगह यहाँ खाली है। तो जहाँ जगह खाली है उसके पड़ोस, उसके बगल में कौन सी संख्या है उसको ही यहाँ भर दीजिए। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 6, इसका पड़ोसी 6 था तो हमने 6 भर दिया, इसका पड़ोसी 5 था तो हमने 5 भर दिया। गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 5 छक्का 30 और 7 पचे 35 और यही अनुपात क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से करने, तमाम तरीके हैं इसको करने के लिए, लेकिन यहाँ जो आपको बीटीसी में जो ज़रूरत है वो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 और 6 दोनों B है, तो 5 और 6 अलग अलग नहीं हो सकता, दोनों को हमको बराबर करना होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे।
तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आता है, और 30 करने के लिए हमको यहाँ 6 का गुणा करना होगा और यहाँ 5 का गुणा करना होगा। जब हम एक पद में गुणा करेंगे तो उसके दूसरे पद में भी उतने का ही गुणा करेंगे, क्योंकि रेशियो का नियम ये कहता है कि दोनों पदों में समान संख्या से गुणा या भाग करने से उस अनुपात पे, उस रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x अनुपात y बराबर 4:5, तो 3x प्लस वाई अनुपाते 5x प्लस 3y बराबर क्या होगा। यानी 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। हमको पता है कि x यहाँ है, x बराबर 4 और y बराबर 5, यानी हम कह सकते हैं कि दिया हुआ है कि x बटा y बराबर 4/5। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 3x प्लस वाई बटा 5x प्लस 3y ये बराबर कितने के होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 के जगह पे हमने 3 लिखा और x की जगह पे यहाँ 4 है तो हमने 4 लिख दिया, धन y की जगह पे 5 है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह लगाया, 5 की जगह पे 5 रखा, x की जगह पे 4 रख दिया, गुणे 4, धन 3 की जगह पे हम 3 रखेंगे और फिर y की जगह पे हम 5 रख देंगे। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 3 चौके 12 और धन 5 बटा 5 चौके 20 और प्लस 3 पचे 15, जोड़ दीजिए तो 12 5 17 और 20 और 15 35। तो अनुपात जो हो गया इसमें जो अनुपात आया वो उत्तर हमारा आया 17/35, या इसी को हम कह सकते हैं कि 17:35। ये हमारा पहले का ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरे को अगर हम देखें तो दूसरा कह रहा है a बटा b और a बराबर दिया हुआ है 2/3 के। फिर कह रहा है कि b बटा c 4/5, b बटा c और ये बराबर दिया हुआ है 4/5 के। आप यहाँ देखेंगे कि b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो दोनों का मान अलग नहीं हो सकता क्योंकि दोनों b है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का लघुत्तम लेके दोनों को हम बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करने के क्रम में हम क्या करेंगे कि a बटा b ये बराबर अगर दिया हुआ है 2/3 के, तो इस 3 को हमको 3 और 4 का लघुत्तम यानी 12 बनाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी हम 4 का गुणा करेंगे। b बटा c में आइए तो b बटा c दिया हुआ है 4/5, तो हमको इसको 12 बनाना है, तो यहाँ 3 का गुणा, तो यहाँ भी हम करेंगे 3 का गुणा। तो अब यहाँ हो गया कि a बटा b बराबर 2 चौके 8 और 3 चौके 12। यहाँ हो गया b बटा c बराबर 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो अब हम कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c बराबर a 8 b 12 और c 15, 8 12 15। तो ये हो गया 8:12:15। लेकिन हमको मान किसका बताना है, a प्लस b और b प्लस c। तो यहाँ a प्लस b बटा b प्लस c, a का मतलब हो गया 8, b का मतलब हो गया 12, b का मतलब हो गया 12 और c का मतलब हो गया 15। ये बराबर हो गया 12 8 20 और 15 12 37। तो 20/37 या 20:37, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद आगे आइए तो फिर अगला क्वेश्चन कहा है कि 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो सबसे बड़े अनुपात की अगर बात की जाए तो 2/3, अगर हम यहाँ कहें कि ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 4/7 है और ये 5/8 है। ये 3 अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है सबसे बड़ा अनुपात कौन है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है।
तो हम यहाँ लिखेंगे 7 दूनी, इसका मान हो गया 14 और 3 चौक के 12। तो इसका मतलब 2/3 बड़ा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब इसका और इसका तुलना हम करेंगे तो यहाँ 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 15। तो इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा आया वो कौन आया, 2/3, ये सबसे बड़ा आ गया। इससे छोटा जो आया वो कौन आया, इससे छोटा की अगर बात करनी हो तो हम फिर क्या करेंगे, इनकी और इनकी तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 चौक के 32 और 7 पचे 35। तो यानी इससे छोटा जो आएगा वो 5/8 आएगा और सबसे छोटा 4/7 आएगा। तो ये आंसर होगा, सबसे बड़ा पूछा था तो 2/3 होगा। या इसी को हम इस रूप में बदल सकते हैं कि जैसे 2/3 दिया है, 4/7 दिया है, 5/8 दिया है, ठीक। अब हम दशमलव के साथ क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे। तो 3 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो 3 छक 18, 2 20, फिर 3 छक 18, 6.6 ये कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है। जब हम 40 में भाग देंगे 7 से तो 7 पचे 35, 5 बचा और फिर 7 पचे 35, 5 बचा, ये कॉन्टिन्यू बना हुआ है। और यहाँ देखेंगे कि जब 50 में हम 8 से भाग देंगे तो दशमलव पहले लगाएंगे, 50 होगा, 8 छक 48, 2 50, 20 होगा, 8 दूनी 16, ये कॉन्टिन्यू बना हुआ है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा आया वो 2/3, यानी इसकी वैल्यू सबसे बड़ा आ गया तो ये पहले नंबर पे है, इसकी वैल्यू उसके बाद है तो ये दूसरे नंबर पे है, और इसकी वैल्यू सबसे कम है तो ये तीसरे नंबर पे है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या निकलेगा, उत्तर निकलेगा सबसे बड़ा 2/3, उसके बाद 5/8 और उसके बाद 4/7, यानी ये सबसे बड़ा और इससे बड़ा ये हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चाहे यहाँ से देखेंगे 2/3, 5/8, 4/7, और चाहे इस रूप में निकालिए और चाहे इस रूप में निकालिए, या निकालने की और तमाम विधियां हैं, लेकिन ये है कि आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने सीखा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो अनुपात और समानुपात का ही मतलब आपको समझाया गया कि अनुपात दो सजातीय राशियों में तुलनात्मक संबंध बताता है, और जबकि समानुपात जो होता है वह दो अनुपातों के बीच जो अनुपात जब बराबर होते हैं आपस में तो वो समानुपात कहलाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई है। इसके आगे का जो क्लास होगा उसमें हम आपको समझाएंगे कि अनुलोम अनुपात क्या होता है और विलोम अनुपात क्या होता है। अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो अनुलोम क्या होता है और विलोम क्या होता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।